जी, नमस्कार सभी को। जो कि अपना मेजर टेस्ट हुआ था वैदिक गणित, लघु गणक, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति वे बने 50% शानदार जो अपने पास में रहे थे उन पे कल एक क्लास हो चुकी है। किसी टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बीच में रुकी, तो जहां हम रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हुए आगे के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और कल के क्लास में अपने 17% कर चुके थे। आज उससे आगे बढ़ते हुए अपने काम करना शुरू करते हैं और लघु गणक टॉपिक पे थे अपने। 17% हो चुके थे। चलिए 18वें नंबर प्रश्न से क्या दे रखा है अपने को, x log y माइनस log z प्लस y माइनस जेड log x। दो तीन नियम एक साथ लगेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाता है अपना। कैसे, अगर जानकारी नहीं है तो वो देखिए कैसे। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि log की वैल्यू आ जाए, बेस नहीं दे रखा, इसका मतलब दोनों का बेस इक्वल है और माइनस के साथ होता है तो क्या करना होता है कि वो log लघु गुणक वैल्यू एक दूसरे में भाग करती है। तो भाग करती है तो आप क्या लिखेंगे, log y बटे में जेड, माइनस होने की वजह से भाग करेगा। और जो पहले वैल्यू आ जाती है वो उसकी क्या होती है, पावर होती है। पूरे ब्रैकेट की पावर x है, इसका मतलब y की पावर भी x है और z की पावर भी x है। ये देखो, छोटा सा लिखना आया क्या समझ में अपने को। माइनस था इसलिए भाग किया गया। पहले जो अगर नहीं समझे तो ये देखिए, अगर आपने ऐसा लिखा है 2 log 3, तो आप इसे क्या लिखेंगे, log 3 की पावर 2। ये हुआ। तो ये इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना है। और माइनस आता भाग कर दिया। अब आगे की वैल्यू हल करते हैं। प्लस पावर, ये पहले y माइनस जेड log से पहले, इसका मतलब वो x की पावर है, तो आप लिख देते हैं log x की पावर जो है वो क्या है, y माइनस जेड है। ये भी क्लियर हुआ होगा अपने को, है ना। जो पहले वैल्यू होती है वो उसकी पावर होती है, तो x के ऊपर पावर गई y माइनस जेड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 की पावर 3 -5 है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों घात जब एक दूसरे में से घटती है तो ये केवल तभी होता है जब दूसरी पावर वाली उसी आधार के साथ संख्या घटती है। पावर कब जुड़ती है, समान बेस गुणा करें तो जुड़ती है। घटती तब है जब समान बेस एक दूसरे में भाग करें। तो आपकी पावर माइनस हो रही है यहाँ पर, तो x की पावर y माइनस जेड है। तो आप इसे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, log y की पावर x z की पावर x प्लस, अब इस पावर को खत्म करो, पावर को इस रूप में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, log x की पावर y बटे में x की पावर z। तो ये घातांक के नियम लग के ऐसा माइनस हो जाएगा। ये भी क्लियर हुआ। आइए अब तीसरा और रूल लगा देते हैं यहाँ पर। क्या लगेगा कि जब दो लोग एक दूसरे में समान बेस के साथ घटते हैं तो भाग करते हैं, तो अगर जुड़ते हैं तो गुणा करते हैं। लो जी, आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। लोग y की पावर x और नीचे z की पावर x, क्योंकि बीच में प्लस था इसलिए गुणा करेंगे, x की पावर y और x की पावर z। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कहीं है क्या, x की पावर y, x की पावर z, x और y की पावर x और z की पावर x। देखो लो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई। मुश्किल प्रश्न नहीं था, आसान सा था, लेकिन करने का तरीका से ही होना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। सेम वही बात अभी आपने कहा कि देखो सबका बेस इक्वल है, सबका बेस इक्वल होता है, इसका मतलब सारी जो संख्याएं होती है जिनका लघुगणक वैल्यू होती है वो सारी संख्याएं अगर प्लस के साथ में तो क्या करेगी, गुणा करेगी। तो क्या आपका क्वेश्चन ये छोटा सा बना, log बेस x है और लघुगणक वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 16 इंटू 64 और बराबर में क्या है 12। समझ में आया अपने को। लोग सभी लोग की वैल्यू थी, सबका बेस इक्वल था, बीच में प्लस हो रहा था, तो लघुगणक वैल्यू आपस में गुणा करती है, माइनस होता है तो भाग करता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं अपने।
अगर आपने इनका गुणा कर दिया तो अपने लिए थोड़ा सा बड़ा काम कर लेंगे, हम इसको गुणा करने के बजाय छोटा कर लेते हैं अपने से, या इसे 12 के रूप में पढ़ें अपने। चलिए चेक करते हैं अपने। log x यहाँ पर हल करते हैं तो 16 चौके 64 हो जाता है, 64 इंटू 64 बराबर में 12। यहाँ हल करते हैं log x और ऐसा करने के बजाय अब देखिए 64 क्या होता है, 64 को अगर 2 की पावर के रूप में लिखेंगे तो कितना, 2 की पावर के देखिए कितना, 2 4 8 16 32 और 64, तो 6 पावर यहाँ पर 6 पावर यहाँ पर, क्या हम 2 की पावर 12 लिख सकते? बताना होगा आपको। अगर ऐसा ना सुना है तो एक बार रुको, हम इसे और आसान बना देते हैं। क्या हम इनसे अगर लघु गुणक से घातांक रूप में लिखेंगे तो करना आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। क्या लिखोगे? x की पावर 12 बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 इंटू 64। ये तो समझ में आया होगा अपने को। यहाँ पर 64 इंटू 64 था और वहां पे 12 था, तो क्योंकि बेस सेम रहता है, लघु गणक वैल्यू और सामने का रिजल्ट आपस में जगह चेंज करता है, तब जब आप लोग से उसको घातांक रूप में लिख के आते हैं। यहाँ x की पावर 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। 64 को आपने क्या कहा था अभी, 2 की पावर 6, और इसको भी क्या कहा, 2 की पावर 6। यहाँ से हल किया है तो x की पावर 12 और यहाँ पर कितना हुआ, 2 की पावर, क्योंकि बीच में गुणा होती है, समान आधार तो पावर जुड़ती है। अब हमसे पूछा था x का मान कितना है, तो x का मान तो हमारे पास में 2 आ गया। अब अगर हमारा 2 टिक करने का मन किया तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि उसने x नहीं रूट x का मान पूछा है। तो अभी हमें प्राप्त हुआ x का मान 2। अगर उसने रूट x किया है यानी दोनों तरफ वर्गमूल किया है, तो हम कर देते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल करने पे रूट x बराबर रूट 2 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी टिक करना था, ना कि ए। हो सकता है आपने जल्दबाजी में ए टिक कर दिया हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन को जब तक पूरा अच्छे से पढ़े ना, आंसर टिक अप नहीं करेंगे। ये हुआ 19 नंबर। चाहिए इसी क्रम में चलते हैं 20 नंबर पे। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमने गलत लिख दिया है, मान जो भी होता है वो ठीक है। अगर आपको अपनी तरफ से उठाना है तो सही मान आपने याद किया वो करना है, लेकिन जब क्वेश्चन खुद दे देता है तो हमें उस वैल्यू को उठाना पड़ेगा। आप वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सर log 3 का मान तो ये होता ही नहीं होता होगा, लेकिन हमने तो क्वेश्चन में दिया है एक बार, और दिए गए मान के अकॉर्डिंग अगर अगर आपने याद कर रखा है तो इस वैल्यू को log 2 का मान और इस वैल्यू को log 3 का मान पढ़ा जाता है। लेकिन आपको अपनी समझ नहीं रखनी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना था। तो आइए सबसे पहले हल करते हैं। log 4 प्लस log 3 है, log 4 प्लस log 3 है। अब log 4 को क्या लिखा जा सकता है, log 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 प्लस log 3। अब ये 2 पहले आ जाएगा, क्योंकि पावर जो होती है लघु गुणक वैल्यू की वो पहले लिखी जाती है। 2 log 2 प्लस log 3। क्या अब हमारे पास मान है? बिल्कुल है, तो रख दीजिए। log 2 का मान हमें बताया गया है कितना, 0.4771। log 3 का मान 0.3010। बस इसे हल कर देते हैं। 2 7 2 14, 14 और 1 15, 8 और 1 9, 0.9542 और प्लस यहाँ पे 0.3010। हमें जोड़ करना है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और 9 3 कितना हो गया 12, 1.2552। कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल सी ऑप्शन आपने पास में 1.2552। तो बस ध्यान ये रखने था, अगर आपने जल्दबाजी में log 2 की वैल्यू 0.3010 लिख दी और log 3 की वैल्यू 0.4771 लिख दी तो क्वेश्चन गया आसान होते हुए भी। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। log 2 बराबर 5 है, तो log 800 का मान हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए अब आपने वैल्यू किसकी पूछी है, मान log 800 का। क्या हम log 8 को ऐसा तोड़ सकते हैं, 8 इंटू 100, 800 ही नहीं होता क्या, तो 100 के 8 नोट तो 800 बन गए। अब बीच में गुणा लगा है तो क्या हम दोनों को लोग अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, प्लस लिखा होगा बीच में, है ना।
तो ये log 8 और ये हो गया log 10 हो गया अपने पास में। log 8 को क्या लिख सकते हैं, क्या log 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, और log 100 को वैसे का वैसा रहने देते हैं। 3 पहले आया तो 3 log 2 प्लस log 100। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। log 2 का मान कितना दे रखा है, कि जी आपने 5 दे रखा है, तो लिख देते हैं 3 का गुणा करेंगे 5 के साथ में, और log 100 का मान याद है कि नहीं है, एक के आगे जितनी जीरो उतना मान होता है, तो 2 जीरो तो log 100 का मान 2 प्राप्त हो। 5 या 15 और 2 कितना हो गया, 17 आपसे पूछा गया था, ऑप्शन बी टिक करना था। आसान प्रश्न है, लोग वाले प्रश्न आसानी से निकाले जा सकते थे आज आपके द्वारा। ऐसा जब भी प्रश्न आ जाए ध्यान से, ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं बनाना। सबसे पहली गलती जो आप करते हो वो लोग लगाए बिना काम करते, वो कभी मत करना। लोग को तो लगाना ही लगाना है, फिर आप अपनी वैल्यू को लिखोगे। अब लोग एक बार लगा दो, अगर आपके बीच में यहाँ लोग आते हुए बीच में प्लस और माइनस आता है तो सीधे सीधे वैल्यू लिखो, लेकिन बिना लोग के कभी मत लिखना, अदरवाइज आप कहीं और आंसर पे पहुंच जाएंगे। आइए हल करते हैं। तो पहली वैल्यू 9/8, माइनस लगा होता है तो भाग लगाया करो, बीच में प्लस लगा होता है तो गुणा लगाया करो, बस इतना करते प्रश्न खत्म। अब अगर आपने बिना लॉग के काम किया तो आपका आंसर आएगा ए, और अगर आपने ध्यान दिया तो आपका आंसर आएगा सी। कैसे देखें, लॉग लगाने से ये फायदा हो जाता है, और ये आदत गलत है अगर आप बिना लॉग के काम करते हो तो। 9/8 भाग का हम गुणा करते हैं तो सामने वाले पक्ष बदल देती है भिन्न, ये हो गया। पूरा नहीं बदलना, बाकी भिन्न वैसे की वैसी आएगी। अब देखो 9 तिया 27, 8 चौके 32, 27 से 32 कट गया, तो पूरा पूरा सारी संख्या कटने के बाद क्या बचा, log 1। और अगर log नहीं लगाया होता तो हमारा क्या आंसर आता 1, जो कि तो ये गलत हो जाता, ऑप्शन सी log 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो 128 को क्लियर करो, क्या होता है 128, तो 128 होता है 2 की पावर 7। जब भी इस प्रकार से लोग आगे एक दूसरे के क्रम में जुड़े हुए चलते चले, आपको सबसे लास्ट वैल्यू पहले उठाना होता है, ये मैंने सिखाया था। इस लास्ट वैल्यू को मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, लोग आधार तो 2 है, ये 128 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 7, लिखा आपने, बिल्कुल। तो 128 होता है 2 की पावर 7। अब जो पावर होती है वो पहले आ जाएगी, तो आपका पास में क्या बचेगा, लोग 7 लोग 2 जिसका बेस 2 है। अब बेस और लघुगणक वैल्यू एक जैसी होती है तो उसका मान 1 होता है, रिजल्ट कितना आ गया 7। इस पूरे राउंड का मान 7 आ गया, इस पूरे राउंड का मान 7 आ गया। तो हम इसको हल करते हैं आगे। आगे हल करेंगे तो देखो क्या क्या बना, 2 लोग आधार तो है √7, और आपके पास रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ 7। अच्छा 7 को आप क्या लिख सकते हैं, √7 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, होता है कि नहीं होता, √7 का गुणा √7 से करो 7 ही आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √7 की पावर 2। अब देखिए फिर ये जो 2 है वो फिर पहले आएगा, तो ये पहले वाला 2 तो था, ये पावर फिर एक और आ गई, और फिर आपके पास में लोग √7 बेस भी √7। अब √7 इसका मान तो 1 हो गया, तो बचा क्या अपने पास में 2 × 2। अब 2 × 2 का मान कितना हो गया 4, लेकिन सी टिक थोड़ी ना करना है, उसने क्या पूछा है, का वर्ग मान होगा, तो हमें 4 का वर्ग करना है। तो जो 4 है उसका वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, ए ना कि सी। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, अगर अधूरा पढ़ा तो क्वेश्चन हाथ से जाएगा। लोग 25 का मान पूछ रहे हैं, याद तो है नहीं, है तो बहुत बढ़िया। अगर लोग देखो दो रास्ते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे लोग 5 का मान याद है तो ये तो आसान काम हो गया, क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसा कर सकते थे, 25 को 5 का पावर 2 लिखा जा सकता है, ये पावर पहले आ जाएगी तो क्या लिखा जाएगा लोग 5 जिसका बेस 10। अब अगर लोग 5 का मान पता है तो 2 से गुणा कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। आपको लगता है नहीं जी ये तो याद नहीं है मेरे को, तो 2 और 3 के 2 ही याद है, तो फिर मैंने ये भी कहा था कि आपको मान याद रखने चाहिए। अगर नहीं रख सको कोई बात नहीं, हमारा और तरीका लगाते हैं। तो दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि आप कुछ ऐसे कर लो जिसके मान आते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर लो। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर हम 100 में 4 का भाग दे दे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, आप सहमत हो इस बात से, बिल्कुल 25 आएगा। अब क्योंकि लघुगणक वैल्यू भाग करती है और दोनों के लोग लगाना है,
तो log लगाया जा सकता है, शर्त ये है कि बीच में माइनस आ जाएगा, नहीं क्या? ये देखो, अब log 100 का मान आपको आता है कितना है? 2 होता है। log 4 का मान कैसे निकालोगे? क्या log 4 का मान निकालने के लिए क्या हम उसे 2 log 2 नहीं पढ़ सकते? और log 2 का मान कितना? 0.3010। जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हैं, तो बस हल कर दो। 2 माइनस 2 इंटू 0.3010। कम से कम 2 और 3 का मान तो याद रख लो, और आगे हो सके तो और अच्छी बात है, लेकिन 2 तक नहीं भूलना है आपको। तो ये हो गया 2 पॉइंट, देखो 1 2 3 और 4 जीरो, माइनस 0.6020। तो ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और यहाँ से हो गया 3.1, 1.3980। कौन सा ऑप्शन? सी, log 25 का मान। और अगर log 5 का मान याद होता तो हम सीधे log 5 के मान को किससे गुणा कर देते? 2 से गुणा। तो दोनों रास्ते हैं, आपको गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, रास्ते खुले हुए होने चाहिए आपके पास में। आइए अब इसे हल करते हैं। जब तक दोनों तरफ log नहीं होगा बेस, आप log को उड़ा नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं log को हटा दूं, छोड़ दूं, कैसे छोड़ दोगे? जब तक दोनों तरफ लेफ्ट और राइट log होना चाहिए। तो क्या आपको मैंने कल सिखाया था ऐसा कि अगर आपने लिख रखा है log 100 तो उसका मान है 2, लेकिन अगर आपने लिख रखा है log 0.01 तो इसका मान -2 है। पॉइंट के बाद में एक से पहले जितनी जीरो, या पॉइंट के बाद में एक के साथ जितना दशमलव का मान आता है, आपका रिजल्ट उतना नेगेटिव होता है। अगर दशमलव के बाद में 3 अंक होते तो -3, लेकिन 1 होना चाहिए और कोई वैल्यू ना हो, तो आपको -2 प्राप्त हो गया। लो जी, क्या हम -2 की जगह कुछ रख सकते हैं? बिल्कुल रखा जा सकता है। आइए क्वेश्चन करते हैं। log x माइनस 5 log 3, 5 log 3 -2 के लिए आपने क्या कहा कि log 0.01 हो गया आपने। आइए इसे हल करते हैं। माइनस लगा है तो इसका मतलब क्या है कि माइनस लगा है तो इसका मतलब क्या होगा? भाग करेंगे। लेकिन ये पहले 5 लगाए, इधर पावर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 3 की पावर 5 बराबर में कितना है? log 0.01। बस आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। एंटी लॉग करेंगे तो अपने पास में दोनों के लॉग खत्म हो गए। तो 3 की पावर 5 बराबर 0.01। एक्स का मान हमें बताना है, तो 0.01 का गुणा किससे करेंगे? 3 के पावर 5 से करेंगे। अब ये मान नहीं आया तो दशमलव हटाओ, नीचे 2 जीरो आ गई। 3 के पावर 5 का मान कितना होता है? 243 होता है। अब नीचे 2 जीरो है तो क्या 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा? 2.43। किसका मान प्राप्त हुआ? एक्स का। कोई है क्या ऑप्शन? नहीं है, तो डी इनमें से कोई नहीं, लेकिन वैल्यू 2.43 आएगा अपने पास में। क्वेश्चन नंबर कौन से? 25 की बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। मिलान करना है, ये मुश्किल काम नहीं है। क्या आप ये जानते हैं कि x का मान 0 y अक्ष पे होता है? x का मान 0 y अक्ष पे होगा। क्या है? a जो है से फोर्थ पॉइंट पे जाएगा। ए जो है वो अपने फोर्थ नंबर को मिलान करेगा। तो ए जो है वो फोर्थ पे, ए फोर्थ पे कहाँ जा रहा है? देखो, ना तो ए में है ना डी में। बी की बात करते हैं। बी के बजाय मैं डी देखना चाहूंगा। y का मान 0 कब होता है? जब x अक्ष पे हो। y का मान 0 जब x अक्ष पे। ये d जो है वो 2 नंबर पे आएगा। d जो है वो 2 नंबर पे आएगा। तो d जो है 2 नंबर पे, देखो अभी भी b और c में है, तो ये दोनों तो कट ही गए थे। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब आइए बी और सी को क्लियर करते हैं। क्या आप जानते हैं? अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं लिख देता हूँ। पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस, चौथे में प्लस माइनस। ऐसा ही होता है। आइए अब बी के अंदर पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, यानी ये कौन से में है? सेकंड चतुर्थांश में है। ये रहा सेकंड, तो बी है फर्स्ट नंबर पे जाएगा। बी फर्स्ट नंबर पे गया, ऑप्शन नंबर सी। और ये प्लस माइनस सी की बात करें, प्लस माइनस ये कौन से में है? चौथे चतुर्थांश में, तो ये चौथे के। तो ये इस प्रकार से मिलान करेंगे तो आपका सही ऑप्शन निकल के आएगा कौन सा? सी।
केवल बिंदु की स्थिति पे आधारित मैंने ये प्रश्न दिया था। किसी एक बिंदु के ग्राफीय तल में स्थित होने के 7 ऑप्शन बनते हैं। मूल बिंदु होगा, एक्स अक्ष होगा, वाई अक्ष होगा, या चारों चतुर्थांश में से कहीं एक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं ए बी की दूरी को अवरोही क्रम के उल्टे क्रम में, तो पहले प्रश्न को ही हम सही पढ़ लेते हैं। अवरोही क्रम का उल्टा क्रम मतलब हमें आरोही चाहिए। पहले प्रश्न को पूरा पढ़ा करें, अच्छे से पढ़ा करें। आरोही क्रम करना है तो हमें दूरी प्राप्त करना है। आइए, हमें चारों दूरी प्राप्त करनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है। तो दूरी में देखें, 2 और 5 दोनों पॉजिटिव, अंतर 3, तो 3 का स्क्वायर। 3 और 7 अंतर कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर। रूट करोगे, 3 3 9, 4 चौके 16, तो 25, 25 का कितना आ गया, 5 इकाई आ गया। पहली दूरी 5 इकाई आ गई। आइए सेकंड पे बात करते हैं। 7 और 4 दोनों पॉजिटिव, अंतर 3, 3 का स्क्वायर। 3 3 दोनों पॉजिटिव, अंतर 3 का तो 0 होता है। तो यहां से स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, तो मान कितना आ गया, 3 इकाई आ गया। आइए थर्ड पे आते हैं। 3 और 4 अंतर कितने का, 1 का स्क्वायर। -2 + 1, दो सिंबल अलग अलग हो तो जोड़ना है, 2 और 1 3, +3 का स्क्वायर। रूट, तो 9 और 1 कितना हो गया, √10 इकाई। जो कोई 3 पॉइंट समथिंग करते हैं, 3 पॉइंट समथिंग, 2 कर लेते हैं, 3 पॉइंट समथिंग है ना, 2 3 जो भी होगा वो मान निकाल के देख सकते हैं, लेकिन 3 से जस्ट बड़ा मान है अपने पास में। आइए इसी क्रम में आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। थोड़ा सा वेट कीजिए।
ये थे अपने। अब ये अपने को फोर्थ पॉइंट पे आना था अपने पास में। फोर्थ अपने पास में क्या दे रखा है कि -6 7 -1 -5, इसे हल करना है। तो यहां से दूरी प्राप्त करते हैं। -6 और -1 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव का अंतर करेंगे। -6 और -1 का अंतर कितना हो गया अपने पास में 5, 5 का स्क्वायर प्लस 7 और 5, ये कितना हो गया अपने पास में, दोनों एक प्लस एक नेगेटिव जोड़ करेंगे 12 का स्क्वायर। 12 का 144, 25 169 कितना आ गया 13 इकाई। लो जी, हमें इस प्रश्न में चारों दूरी प्राप्त करना कंपलसरी था। चारों दूरी मिलेगी तभी हल कर पाएंगे। अब आइए हमें क्या कह रहा है, आरोही क्रम में। अब अपने को आरोही क्रम छोटे से बड़े के क्रम में सबसे छोटा मान तो 3 है, तो यानी 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद में 3.2 है तो अपने पास में 3 नंबर आएगा। उसके बाद में 5 है तो 1 नंबर आएगा। उसके बाद में 13 है तो 4 नंबर आएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, क्या अपना सी ऑप्शन है? ये लो, बिल्कुल सी। तो आपको इस प्रश्न में चारों ही दूरी प्राप्त करनी थी। दूरी सूत्र को 4 बार लगाना था। चारों दूरी प्राप्त होने के बाद में ही हम बता सकते थे छोटा कौन और बड़ा कौन, और क्रम कौन सा रखना था। पूरे प्रश्न को पढ़े बिना अगर आपने अवरोही बता दिया तो क्वेश्चन फिर हाथ से गया। आरोही क्रम बताना था, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें मध्य बिंदु के माध्यम से मिलान करना है। तो मध्य बिंदु आसान होता है कैसे, 5 और 3 दोनों भुज को जोड़ो। 5 और 3 8, 8 का आधा 4, तो ये देखो 4 आ रहा है। और आगे चेक करते हैं, 7 और 9 16, 16 का आधा कितना होता है 8, तो जो ए है वो सेकंड नंबर पे जाएगा। ए जो है सेकंड नंबर पे जाएगा, तो सी ऑप्शन गया, बी ऑप्शन भी गया। या हमारा ए या हमारा डी। बी को चेक करते हैं। 7 -3 दोनों को जोड़ना है। 7 और -3 को जोड़ा तो 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, 2 2 तो मान यहाँ पे है। अभी मार्क नहीं करना, आगे और चेक करते हैं। 6 4 10, 10 का आधा किया 5, ये लो जी अपने पास में। बी जो है वो थर्ड नंबर पे जाएगा। बी थर्ड नंबर पे जाएगा, इतना बोलते ही आपका ये ऑप्शन। और आगे चेक कर लेते हैं। 4 -4 0 हो गया। 8 6 14 का 7 हुआ, तो पहले नंबर पे। 4 2 6 और 6 का आधा 3, 5 3 8, 8 का आधा 4, तो ये मध्य बिंदु कैसे प्राप्त करते हैं, दोनों भुज को जोड़ो 2 का भाग, दोनों कोटि को जोड़ो 2 का भाग, तो मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था आपके लिए, 28 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बिंदु P बिंदुओं A और B को 3:4 में विभाजित करता है, पहचान कीजिए। देखो आपको यहाँ चारों ऑप्शन करने पड़ेंगे, बिना ऑप्शन के आपको रेशो प्राप्त नहीं होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं ए पॉइंट को लेके चलता हूँ। मान लीजिए हमारा ऑप्शन ए है, तो हमारा ए ऑप्शन है कैसे, देखो ए और बी बाहर के बिंदु होते हैं और पी विभाजन बिंदु होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ए का मान -3 -4 है, बी का मान 2 1 है ना, और यहाँ पर विभाजन बिंदु पी कितना है 12 11 है, और अनुपात हम क्या मान लेते हैं, एम अनुपात एन मानते हैं। अब अनुपात प्राप्त करने के लिए या भुज या कोटि दोनों में से किसी एक विभाजन बिंदु का मान चाहिए, तो हम भुज को पकड़ लेते हैं, 12 को पकड़ते हैं। 12 को इधर लिखो। अब m दूसरी तरफ जाके x के मान से गुणा करेगा, 2m, n इधर आएगा -3n, और नीचे क्या होगा m + n। फॉर्मूला जानते हैं ना आप, क्या, x बराबर mx2 + nx1 बटे में m + n। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए अपने को। आइए उसी क्रम में अब इसे हल करते हैं। तो 12m + 12n 2m -3n, m एक तरफ कर देते हैं, तो m एक तरफ 2 माइनस इधर किया तो 10m, 12 उधर गया तो -15n। m अनुपात n क्या प्राप्त होगा कि जी 3:2, लेकिन कैसा विभाजन, बाह्य विभाजन। ये कैसे पता चला कि जी माइनस में अनुपात आ रहा है, नहीं आ रहा क्या, तो अपने पास में कितना 3 2 आ रहा था, लेकिन नेगेटिव, दोनों में से एक नेगेटिव होता है तो बाह्य विभाजन होता है, दोनों होते तो वो कट जाते हैं फिर। तो ये तो हमारा ए, आपका 3 2 आना चाहिए था, लेकिन ये तो 3 4 कह रहा है, ये तो गलत है। अब हम सही ऑप्शन शायद सी होगा, तो अपने को सी को चेक कर लेते हैं। तो सी में चेक करने के लिए देखो पहले भुज का मान पकड़ो 2, ये रखा, सी ऑप्शन को चेक करते हैं, ये रहा 2। अब m जो है उधर जाके गुणा करेगा, इधर m गुणा करेगा, इधर n गुणा करेगा,
तो कितना हुआ 6m प्लस 8n। आप ऐसा कर सकते हैं, भुज को पकड़ो, पहले n लिखो बाद में m लिखो, ये सबको ऐसा जल्दी जल्दी करोगे हो जाएगा काम। नीचे क्या लिखना है m प्लस n, गुणा करते हैं 2m प्लस 2n माइनस 6m प्लस 8n, 6 माइनस का इधर आके प्लस हो गया 8m, 2 प्लस का उधर जाके माइनस 6n, m अनुपात n पढ़ेंगे 6 अनुपात 8, कितना आएगा 3 अनुपात 4। यही पूछा गया था कि आपके इन चारों ऑप्शन में से वो कौन से बिंदु है जिनके बिंदुओं को P जो है वो 3 अनुपात 4 में विभाजित करता है। तो हमें सही मान प्राप्त हो गया कौन सा C, और आपको ये चारों ऑप्शन करके देखना ही था। और संयोगवंश आप उठाते अगर C और पहला C हो जाता तो समय की बचत हो जाती, पर हम तो क्रम से ABCD में चलेंगे, तो ये इस प्रकार की व्यवस्था जैसे भी हो, लेकिन ऐसा प्रश्न आता है तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 29। आइए 30 पे, x बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n में विभाजित करती है, तो mn का अधिकतम अनुपात क्या होगा, ये बड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब एक अच्छी पॉइंट, एक अच्छी लाइन का हमेशा ध्यान रखो, x अक्ष से विभाजित रेखा का अनुपात हमेशा होता है आपके पास में y1:y2, बस इतना सा काम खत्म। इसी प्रकार से y अक्ष से अगर कोई लाइन विभाजित होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत यूं कहिए कि एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स है आपके लिए, याद रखें और इसको अपने प्रैक्टिस में जरूर लाएं। रेखा का अनुपात x1 अनुपात x2 होता है। कैसे देखिएगा, आपको कौन सा, ये हमारा ए बिंदु ये V है, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 ऐसा ही होता है। विभाजन बिंदु x अक्ष जो इसे विभाजित करता है किस अनुपात में, m अनुपात n में। mn का अधिकतम मान पूछा वो बाद में, पहले mn का तो पता चले। अब हम सभी में m अनुपात n का मान पता चल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो उसका तरीका मैंने y1 y2, y1 कितना है 5, y2 कितना है 2, तो रेशो प्राप्त हुआ 5:2। बी पे आइए, बी में आपने पूछा है y1 y2, तो कितना होगा 3:2। नेगेटिव है तो क्या फर्क पड़ता है, भाई विभाजन है लेकिन अनुपात तो 3:2 ही बनेगा। फिर 5:7 अपने पास में, सी में अनुपात कितना बना 5:7, और डी में कितना बना अपने पास में, डी में 5:4। लो जी, आपका क्वेश्चन खत्म हो, कितना आसान है। और नहीं तो हम अनुपात निकालने का काम करते रहते, तो ये ध्यान रखोगे। एक्स अक्ष से विभाजित रेखा का अनुपात y1 y2, y रेखा से विभाजित रेखा का अनुपात x1 x2 है। आइए अब अपने को अनुपात छोटा बड़ा कैसे बताएं, तो जैसे ही आप अनुपात पता कर लेते हैं उन अनुपातों का भिन्न रूप प्राप्त करें। अब आपसे पूछा सबसे बड़ा अनुपात, तो मैं एक ऑप्शन को तो सीधा काटूंगा, क्यों, क्योंकि आपका ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों अनुचित भिन्न है, लेकिन जो सी है वो उचित भिन्न है, तो ये तो सबसे छोटी भिन्न है, ये तो सबसे छोटी है और हमें चाहिए सबसे बड़ी, इसको तो काट दो। अब बाकी अनुचित भिन्न को देखो, क्या हम इसे परसेंटेज में बना सकते हैं, अब प्रतिशत में बना दीजिए। 5/2 का प्रतिशत मान होता है 250, 100 से गुणा करे हो, ये कितना होता है 150, ये कितना होता है 125। अब आपसे पूछा सबसे बड़ा मान, तो बड़े प्रतिशत वाली भिन्न बड़े अनुपात, छोटे प्रतिशत वाली छोटा अनुपात, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा था 250, 250 किस में आ रहा है ए, तो आपको ऑप्शन ए टिक करना था, लेकिन इससे नोट कर लेना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज जिसके शीर्ष 1 2 3 4 8 6 है के केंद्र की प्रथम शीर्ष से दूरी क्या है, तो सबसे पहले आपको केंद्र प्राप्त करना है। किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं आपको, 1 2
3 4 8 6 और इसका केंद्रक। केंद्रक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जोड़ करना है सभी भुज का। तो आपने x का मान बताने के लिए 1 + 3 + 8 और भाग किसका देना है? 3। कैसे? x1 + x2 + x3/3। तो 8 4 12, 12 में 3 का भाग दिया 4 है। फिर अपने को कोटि चाहिए, केंद्र का कोटि y1 y2 y3 तीनों का जोड़ करके 4 का भाग। 2 + 4 6, 6 12, 12 में 3 का भाग दिया फिर से आ गया 4। तो हमारा केंद्रक प्राप्त हुआ 4 4। अब ये केंद्रक नहीं पूछ रहा, वो कहता है प्रथम शीर्ष से दूरी बताओ। तो प्रथम शीर्ष हमारे पास में कौन सा है? ये हमारा प्रथम शीर्ष है 1 2। इससे दूरी प्राप्त करनी है। तो ये हमारा ए, ये हमारा ओ। हमें दूरी प्राप्त करनी है ए ओ की। तो दूरी प्राप्त करने के लिए देखो भुज 1 और 4 का अंतर कितना? 3 का स्क्वायर। 4 और 2 का अंतर कितना? 2 का स्क्वायर। अब इसे हल कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितना हो गया? 13, √13। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो पहले केंद्रक, केंद्र का फॉर्मूला अगर नहीं ध्यान में तो मैं लिख देता हूं x1 + x2 + x3/3। y बताएंगे, ये केंद्रक प्राप्त करने का y1 + y2 + y3/3। ठीक है, चलिए और आगे बढ़। त्रिभुज ABC के शीर्ष 4 3 7 - 1 9 3 है, तो त्रिभुज होगा। हमें त्रिभुज प्राप्त करना है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष अपने को दे रखे हैं। ये है 4 3, ये 7 - 1, ये 9 3, ये हमारा ए बी और सी। पहले हम ए बी पता कर लेते हैं। ए बी पता करेंगे तो देखो 4 और 7 का अंतर कितना? 3। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर -1 और +3, अंत सिंबल अलग अलग है, जोड़ दोगे तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर। और जब आपको त्रिभुज जैसी दूरी जैसी इस प्रकार त्रिभुज कौन सा चतुर्भुज कौन सा मैंने सिखाया कि आप उस वैल्यू को रूट में रखो, आगे मत लेके चलो। तो √3 √4 कितना हो गया? 16 और 9 25, √25। हालांकि 5 जानते पर रोको, रूट में रोको जब पहचान करना हो। ये ए बी प्राप्त हो गया। अब हम बी सी प्राप्त कर लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है, चतुर्भुज कौन सा है, उसके लिए त्रिभुज कौन सा पूछे तो 3 दूरी और चतुर्भुज कौन सा है तो 6 दूरियां प्राप्त करनी होती है। बी सी प्राप्त करते हैं। 7 9 का अंतर कितना? 2 का स्क्वायर। 3 - 1 + 4 हो गया, रूट करते हैं। तो यहां से 2 और 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 16 4 20, √20। अब आइए हम दूरी और पता कर लेते हैं, कौन सी? सी ए या ए सी। 4 9 का अंतर कितना हो गया? 5, 5 का स्क्वायर। 3 3 0 हो गया, ये 0 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब बताओ भाई त्रिभुज कौन सा है? तो हमें पता चला कि दो भुजाएं बराबर है तो वो समद्विबाहु। लेकिन समद्विबाहु तो समकोण भी तो हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप देखो इनका जोड़ 25 और 25, अगर यहाँ √50 होता तो वो समकोण भी होता। तो किन्हीं रूट वाली दो वैल्यू का जोड़ तीसरे के बराबर में हो तो वो समकोण होगा। लेकिन तीनों बराबर है तो समबाहु और दो बराबर है तो समद्विबाहु। ये दो दूरियां बराबर है तो आपका त्रिभुज कौन सा हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज पूछा है तो फिर वही बात है, 4 दूरियां प्राप्त करनी पड़ेगी। सॉरी 6। हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं अपनी तरफ से कोई सा भी। पहला शीर्ष है 1 1। ये ध्यान रखेंगे कि शीर्षों के क्रम मत बदल लेना, अपनी मर्जी से आगे पीछे लिख दिया प्रश्न चला जाएगा आपके हाथ से। 2 - 2 जिस क्रम में दे रखा है आपको उसी क्रम में इनको लगाना है। 8 4 और फिर आया 5 7। ये हमारा ए बी सी बिंदु और ये हमारा डी। चलिए पहले हम ए बी पता करते हैं। ए बी पता, ए बी पता करेंगे तो 2 और -1 कितना हो गया? प्लस का 3 हो गया, 3 का स्क्वायर। 1 और -2 ये भी तो क्या हो गया?
3 हो गया। अलग अलग सिंबल होते हैं तो जोड़ते हैं। 3 तिया 9, 9 और 9 कितना हो गया, √18। बस यहाँ पे आके रोक दो। अब आइए BC पता करते हैं। BC के लिए 2 और 8 अंतर किया 6 का स्क्वायर, 2 और 4 दोनों अलग अलग सिंबल जोड़ दोगे 6 का स्क्वायर, 36 और 36 कितना हो गया, √72 भी हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, CD प्राप्त करते हैं। और 6 दूरी प्राप्त किए बिना आप बता ही नहीं सकते कि चतुर्भुज कौन सा है। CD के बाद 5 और 1 कितना, 6 का स्क्वायर। अच्छा CD करे, सॉरी। 8 और 5 का अंतर कितना, 3 का स्क्वायर। 7 और 4 का अंतर कितना, 3 का स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया, ये भी √18 हो गया। आइए DA प्राप्त करते हैं। AD प्राप्त करते हैं। तो AD प्राप्त करते हैं तो 1 5 अंतर कितने का, 6, 6 का स्क्वायर। 1 और 7 का अंतर कितने का, 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 36। तो 36 36 कितना, √72। क्या पता चला कि आमने सामने की भुजा समान माप की है। चलो ये तो बात हुई ठीक। लेकिन आमने सामने की भुजा समान माप की तो आयत में भी होती है और समांतर चतुर्भुज में भी होता है। आपके 2 ऑप्शन गए, क्योंकि इनमें तो चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में और समचतुर्भुज में। अब अगर आपका समांतर चतुर्भुज ऑप्शन में नहीं होता तो आपको ये टिक करके आगे बढ़ना था। लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों ऑप्शन में मिले, समचतुर्भुज और वर्ग दोनों ऑप्शन में मिले, तो आपको 6 दूरियां प्राप्त करनी पड़ेगी, चारों भुजाएं। और अब विकर्ण प्राप्त करते हैं। आइए हम विकर्ण प्राप्त कर रहे हैं। AC प्राप्त करते हैं सबसे पहले। AC AC के अंदर -1 और 8 अंतर किया 9 का स्क्वायर, 1 और 4 अंतर किया 3 का स्क्वायर रूट। कितना हो गया, 81 और 9 कितना हो गया, 90। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 81 और 9 कितना हो गया, 90। तो √90। तो यहां से अपने को AC प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से BD की बात करें। BD की बात करें 2 और 5 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। माइनस और 2 7 का अंतर करेंगे तो आप जोड़ करेंगे, सॉरी, है ना। 7 और -2 जुड़ेगा तो 9 का स्क्वायर। यहां से भी कितना हो गया, 9 9 81 और 3 तिया 9, तो √90। क्या प्राप्त हुआ कि जी दोनों विकर्ण बराबर हैं। आमने सामने की भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर है तो आपका ऑप्शन कौन सा, आयत। और अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते तो क्या होता, समांतर चतुर्भुज। तो ये कुछ 4-5 बातें जो मैंने बुक में नोट कर रखे, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे कि कब आयत, कब समांतर, कब वर्ग और कब समचतुर्भुज। लेकिन 6 दूरियां प्राप्त किए बिना आप नहीं बता सकते कि चतुर्भुज कौन सा है। ये समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष जो क्रम में लिए गए हैं, क्रमशः -1 0 3 1 2 2, तो एक्स वाई अपने को प्राप्त करना है। समांतर चतुर्भुज आपके पास में ये समांतर चतुर्भुज है, ये A B C और D। अब अपने पास में क्रम वही रखना है, -1 0 3 1 2 2 और D। अब आपको जब भी कभी समांतर चतुर्भुज में इस प्रकार का आ जाए और आपको चौथा पॉइंट बताना पड़े तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा आमने सामने के D का निर्देशांक बताने के लिए, D का निर्देशांक बताने के लिए जो 2 बिंदु दे रखे हैं उनके आमने सामने जो दोनों बिंदु दिए होते हैं उनके दोनों भुज जोड़ो और तीसरे का भुज घटा दो, दोनों कोटि जोड़ो और तीसरे की कोटि घटा दो। तो आइए हम करते हैं। तो -1 जोड़ा और घटा दिया कितना, -3। तो क्या रिजल्ट प्राप्त हो गया कि -2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये तो किसका मान प्राप्त हो गया, भुज का। D में x का मान प्राप्त हो गया। अब हम y का मान पता करेंगे तो कोटि जोड़ो, 0 और 2 जोड़ दिया, 2 + 0 जोड़ दिया और ये घटा दिया, तो क्या प्राप्त होगा, 2 - 1, माइनस का 2 और 1 प्राप्त हो रहा है ना। 1 2 ठीक है, 2 और 1 ठीक। तो अपने को निर्देशांक प्राप्त हो गया -2 1। अब हमसे क्या पूछा है कि BD की लंबाई प्राप्त करो। अब हम BD की लंबाई प्राप्त कर लेंगे। तो BD की लंबाई प्राप्त करना है,
BD की लंबाई प्राप्त करना है -2 + 3 जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना 5 का स्क्वायर, 1 और 1 अंतर 0 हो गया, ये लो जी। और 5 का स्क्वायर का मान कितना हो गया 5। क्या पूछा है BD की लंबाई कितनी है, ऑप्शन बी 5 इकाई, सॉरी हाँ 5 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है 5 इकाई अपने को प्राप्त होगा, है ना। BD पूछा था क्वेश्चन नंबर 34। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एक वर्त के व्यास के अंतिम बिंदुओं के निर्देशांक 7 -1 और 5 3 है। देखो आपने एक वर्त लिया, वर्त पे दो बिंदु बना रखे हैं, एक है 7 -1 और दूसरा है अपने पास में 5 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है इसका केंद्र, तो केंद्र क्या मध्य बिंदु नहीं होता क्या। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपने इन दो बिंदुओं को मिलाए तो ये व्यास बना, और व्यास का सेंटर पॉइंट क्या होता है केंद्र। और दो केंद्र बिंदु यानी मध्य बिंदु कैसे प्राप्त करते हैं कि दोनों भुज और कोटियों का जोड़ करके 2 का भाग करना है, तो हम करते हैं 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, -1 + 3 का जोड़ किया 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, केंद्र तो प्राप्त हुआ 6 1। 6 1 सी में नहीं है, 6 1 डी में नहीं है, या बी या ए। अब हमसे त्रिज्या भी पूछिए, तो त्रिज्या बताने के लिए ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा बी और हम ओ। अब हम ए ओ पता कर लेते हैं। ए ओ पता करने के लिए 7 और 6 का अंतर कितना हो गया 1 हो गया, 7 और 6 का अंतर 1 हो गया, -1 + 1 जुड़ेगा तो ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर, और हमें क्या करना है रूट, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का रूट स्क्वायर कितना 5, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, √5, ऑप्शन नंबर ए। ये जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न PYQ से उठाया मैंने 35। चलिए हमारा एक और पॉइंट क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति पे। बिंदु P के निर्देशांक जो y अक्ष पे स्थित है, देखो ये तो आसान पॉइंट हो गया। एक बिंदु है जो y अक्ष पे स्थित है, अब y अक्ष पे स्थित है तो उसकी दूरी 2 इकाई है। अब y अक्ष से स्थित उस बिंदु की इकाई 2x है अपने पास में, दूरी है वो 2 इकाई है अपने पास में, तो या तो वो ऊपर 1 और 2, या तो वो यहां पर होगा और या वो यहां पर होगा। y अक्ष पे बिंदु है और मूल बिंदु से 2 इकाई पे दूरी है, क्योंकि एक बिंदु तो 0 0 है अपने पास में। अब इससे 2 इकाई ऊपर जाना है या नीचे आना है अपने पास में। अब वो दूरी है तो वो कहता है कि उस P के निर्देशांक पता करो, उस बिंदु के निर्देशांक। अगर ये नीचे आया तो y का मान देखो नेगेटिव होगा, y का मान -x का मान तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि y अक्ष पे x का मान 0 होता है। अगर ऊपर गया तो 0 2 होगा, दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, आपको एक ऑप्शन मिलेगा 0 2, ऑप्शन नंबर ए। ये देखते टिक करने वाला था, प्रश्न इतना खतरनाक था ही नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपने यहां से त्रिकोणमिति टॉपिक 4th नंबर शुरू होता है, आगे के 14 प्रश्न। पंचभुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 5 भुजाएं हो। सुंदर नहीं बना जी, दोबारा बना देते हैं। ये पंचभुज, 5 भुजों वाला पंचभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, फिर 120 डिग्री का, 110 डिग्री का, 80 डिग्री का, पांचवा कोण हमें प्राप्त करना है। क्या हम जानते हैं कि अंतः कोणों का जोड़ कैसे प्राप्त करते हैं। अंतः कोणों का जोड़ बताने के लिए मैंने क्या सिखाया था, n-2 × 180। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी है 5, 5 में से 2 गया और 3 बचा, 3 का गुणा 18 से किया, 18 3 54 540। अंतः कोणों का जोड़ 540 है। अब 540 का जब अपना टोटल होता है और उसमें से जब 4 कोण दे दिए, तो क्या हम उन चारों कोणों को जोड़कर 540 में से ना घटा दें। बिल्कुल घटा सकते हैं, तो देखो हम घटाने का काम करते हैं। तो ये देखो 120 और 80 200 हो गया, और ये भी 200 हो गया, तो 400 हो गया क्या अपने पास में, ये 200 ये 200 400, तो 400 के बाद में कितना बचा 140। अब अपने को क्या कहता है कि उस मान को रेडियन मान में लिखो। डिग्री मान तो 140 आ गया, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं। अब रेडियन में जाना है तो हम क्या जानते हैं, किसी भी डिग्री मान को रेडियन में लेके जाना है तो पाई बाय 180 से गुणा करते हैं,
0 से 0 कटा, 2 के पाड़े से 7 पाई और 2 के पाड़े से 9, 7 पाई बाई 9। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। क्वेश्चन नंबर 37। लेकिन आपको बहुभुजों के कोण ज्ञात करने आने चाहिए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एक त्रिभुज का एक कोण समकोण है। चलो ये भी बात क्लियर हुई। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, ये त्रिभुज ए बी सी, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। 180 को रेडियन मान में क्या लिखते हैं? पाई। जिसमें से एक कोण आपको कितना दे रखा है? 90 डिग्री का। तो पीछे जो दो कोण बचे हैं आपके पास में, कोण बी और कोण सी, उसका मान कितना? 90 नहीं बचेगा क्या? बिल्कुल 90 बचेगा। और 90 को क्या लिखते हो? पाई बाई 2। यानी उन दोनों कोणों का जोड़ पाई बाई 2 है। लेकिन आपने ये भी कहा कि शेष दोनों कोणों का अंतर पाई बाई 6 है, यानी एक कोण दूसरे से बड़ा है। कितना? पाई बाई 6। तो कोण दूसरा और कोण तीसरे का जो अंतर है वो पाई बाई 6 है। अब बताओ, दोनों का जोड़ पाई बाई 2 है, दोनों का अंतर पाई बाई 6 है, क्या हम इन्हें जोड़ नहीं सकते? बिल्कुल जोड़ेंगे। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो सी से तो सी कैंसिल हो गया, कोण 2b बराबर में पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ऐसा है। अब लघुत्तम लिया, कितना आ गया? तो अपने पास में 6 आया। 2 से कितना हो गया? 3 पाई प्लस पाई, कितना हो गया? 4 पाई बाई 6। किसके इक्वल में? 2b के। तो कोण b के इक्वल में क्या होगा? 4 पाई बटे में 6, और 2 गुना करा इधर आके क्या करेगा? भाग। 2 से कट गया 2, 2 से कट गया तो ये, तो पाई बाई 3। जब आप दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो बड़ा कोण प्राप्त होता है, और दोनों को घटाते हैं तो छोटा कोण प्राप्त होता है। इस प्रकार से जब प्लस और माइनस के रूप में समीकरण आ जाता है, क्या आपसे बड़ा कोण नहीं पूछा गया था? पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर सी। यही पूछा गया था कि दोनों में से जो बड़ा कोण का मान है वो ज्ञात कीजिए, तो पाई बाई 3 लिखना था, और छोटा पूछता तो पाई बाई 6 आता। ये एक आसान प्रश्न था, ये भी कोई खतरनाक नहीं था। चलिए आइए, सेक थीटा बराबर 2, तो कोट थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा का मान बताएं। तो बनाए समकोण त्रिभुज लाल बट्टे का पे बना प्रश्न दिया था। क्या इसका मान देखा है? कोसेक। कोसेक थीटा बराबर में क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण का मान 2, लंब का मान 1। तो कर्ण 2 लंब 1, आधार पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा? √3। 2 दूआ 4, 4 में से गया 3, √3 प्राप्त हो गया। अब जो मान चाहिए लिख देते हैं। लाल बटे का लिख के रखते हैं ताकि हमसे गड़बड़ हो ना। लाल बटे का। आइए, किसका मान पूछ रहा है? कोट थीटा का पूछ रहा है। पहले कोट थीटा का मान निकालते हैं। कोट क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? √3। लंब कितना है? 1। आधार बटे लंब किसका मान? कोट का, प्लस साइन थीटा। साइन क्या होता है? क्या लंब बटे कर्ण। लंब है 1, कर्ण है 2, 1 बटे 2, प्लस कोस थीटा। कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? √3, कर्ण कितना है? 2। आइए इसे हल करते हैं। √3, देखो ऊपर तो 1 बटे 2 है ही है, नीचे लघुत्तम लेने के बाद का क्या रिजल्ट आएगा? 2 प्लस √3 आएगा, नीचे 2 आएगा। दोनों के हर एक जैसे हैं, 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा? √3 प्लस 1 बाय 2 प्लस √3। अब अगर हम इसका परिमेयकरण कर दें, इस भाग का, तो 2 माइनस √3 से ऊपर गुणा करोगे तो 3 प्लस 2 माइनस √3। परिमेयकरण करते नीचे क्या आएगा? a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3। तो आपको अगर नहीं सुना है तो देखो मैं यहां कर देता हूं। 1 प्लस 2 प्लस √3 का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करना होता है तो अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे गुणा करना हो। 2 माइनस √3 से ऊपर, 2 माइनस √3 से नीचे गुणा कर। ऊपर का मान तो 2 माइनस √3 आ गया, नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। तो ऊपर का मान 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3, नीचे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो रिजल्ट ये आया। √3 से √3 घटा तो क्या प्राप्त हुआ? 2। ऑप्शन बी 39। तो ये लाल बटे कक्का के माध्यम से, लेकिन परिमेयकरण करना नहीं है तो क्वेश्चन गया। आइए, ये इसलिए प्रश्न दिया कि मैंने आपको एक बार बताए थे कि ज्योमेट्री के अंदर आप अपनी मर्जी से कई शीर्षों के नाम दे सकते हैं,
लेकिन त्रिकोणमिति में अपनी मर्जी से कभी शीर्षों के नाम आप नहीं देंगे। कैसे? कोण बी 90 है तो कोण बी ही आएगा 90 डिग्री पे, और कोई नहीं आएगा। अब समस्या ये है कि ए यहां लिखे एक वहां लिखे, सी यहां लिखे एक वहां लिखे, तो उस केस में देखो जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाता है या दिया जाता है उसके सामने जो शीर्ष दिया जाता है उस शीर्ष को हमेशा आधार बिंदु पे रखना है, ये कभी भी नहीं भूलना है। साइन कोस टेन के साथ जो शीर्ष दे दिया उसको हमेशा आधार बिंदु पे रखना है, तो ए आएगा आधार पे, सी जाएगा ऊपर। अब अपने पास में क्या हम ये जानते हैं ए शीर्ष के सामने की भुजा छोटा ए होती है, सी के सामने की भुजा छोटा सी, बी के सामने की भुजा छोटा बी होती है। अब जिसका मान दे रखा लिखो, सी का मान दे रखा है 12, ए का मान दे रखा है 9, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो बी का मान कितना आ जाएगा 15, तीनों मान प्राप्त हो गए। ठीक, अब हमसे पूछा गया कोस ए, कोस के बराबर में दो भुजाएं होती है, कौन सी? कोस के बराबर में होता है आधार बटे में करण, आधार कितना है 12, करण कितना है 15, कितना प्राप्त हुआ 4/5, डी ऑप्शन। कोई मुश्किल काम नहीं था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, तो क्या मैं अगर कोस को राइट साइड में लेके जाऊं तो ऐसा लिख सकते हैं? पॉसिबल है कि नहीं है? कोस जो लेफ्ट में था उसको उठा के राइट में लेके गए तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा, और मैंने बताया था कि पूरक कोण, पूरक पूरक कोण साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो पूरक का मतलब साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। अगर उनके मान एक दूसरे के बराबर है तो केवल तभी जब थीटा का मान 45 डिग्री, थीटा मान 45 डिग्री। तो यहां से 45 डिग्री मिला, अब वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन क्या है? साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस है कोस क्यूब 45 डिग्री। अब इसे हल करना है। साइन 45 का मान कितना होता है? क्या जी 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, सॉरी। साइन 45 का मान 1/√2 की पावर कितना है 3, कोस का मान 1/√2 की पावर कितना है 3। इसे हल करते हैं तो ये क्या आएगा 2√2, और ये कितना आएगा 2√2। ऐसा तो नहीं कि पावर 3 मानना निकालना है, √2 को अपने आप से 3 बार गुणा करोगे तो √2 का गुणा √2 से 2 कर देते। पावर 3 का मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये तो पूरा पूरा 2 हो गया, और 2 का गुणा √2 से तो 2√2। लघुत्तम कितना आएगा 2√2 आएगा। ऊपर के अंश जुड़ जाएंगे, एक और एक कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मान कितना आएगा 1/√2। अब क्योंकि 1/√2 ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप इसे हल करके देखो क्या इसका मान 1/√2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही टिक करना था, सी। क्वेश्चन नंबर 41। आइए 42 की बात करें। डिग्री मान लिख लो ताकि आसान रहता है। π/3 कितना होता है 60 डिग्री होता है। π/6 कितना होता है 30 डिग्री होता है। π/4 कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है, आइए हल करते हैं। कोट 60 का मान उतना जितना कि टेन 30 का, टेन 30 का मान तो 1/√3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर प्लस सेक π/6 यानी सेक 30 का मान उतना जितना कि कोस 30 का व्युत्क्रम, कोस 30 का उतना जितना साइन 60 का, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस साइन 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर 1। अब हल करते हैं तो यहां से आ गया 4 इंटू 1/3 प्लस 4/3 माइनस 1, तो ये हो गया 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1, तो 4 4 8/3। इसका मान गलत लिख दिया अपनों ने।
4 ठीक है, कोट 60 का मान 1/√3 ठीक है, सेक 30 का मान 30 का मान सॉरी यहाँ गलत लिख रहे हैं ना, साइन 45 का मान एक कहाँ से आ गया, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ गलती की आप लोगों ने, स्क्वायर तो यहाँ से मानोगे 1/2, तो -1/2, फिर भी कुछ गलत जा रहा है अपने पास, चलो देखते हैं, -1/2, लघुत्तम कितना है 6, 3 से 2 8 2 16, 2 से 3 तो कितना आ गया 13/6, तो यहाँ मिस्टेक की अपनों ने, ये 1 लिख दिया है ना, तो साइन 45 का मान 1/√2, ये ध्यान गया टेन 45 पे, क्योंकि एक तो होता है टेन 45 का और कोट 45 का होता है, तो रूट का 1/√2 रखने से आपके पास वर्क करने पे 1/2, लघुत्तम लेके आप हल करेंगे तो रिजल्ट आएगा 13/6, 42 नंबर अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरक भाग से कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, मैंने हमेशा आपको सिखाया कि जहां 90 माइनस थीटा लिखा है सबसे पहले उसको हटाया करो अपने पर्सन में से, सबसे पहले उसे हटाना होता है, तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख दोगे कोस थीटा, प्लस यहां पर देखो कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखना है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिखना है साइन थीटा, ये हो गया, जो करता है काट दो, देखो कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, साइन साइन से गुणा करेगा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस कोस से गुणा करेगा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा जैसा है वैसे का वैसा, प्लस कोस थीटा वैसे का वैसा, √2, अब फिर वही बात आ रही है ना, कोस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखोगे पूरक मान इसका साइन थीटा, √2 साइन थीटा, साइन एक तरफ कर देते हैं, तो कोस थीटा बराबर √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सही हुआ, कॉमन क्या आएगा साइन थीटा, पीछे क्या बचेगा √2 - 1, इसके इक्वल में कोस थीटा के, हमसे किसका मान पूछा कोट का, लो क्वेश्चन खत्म हो गया, साइन गुणा करे इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, कोस बटे में साइन बराबर में कितना है √2 - 1, कोस बटे साइन क्या होता है कोट थीटा, मान कितना है √2 - 1, यही तो पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी अपने पास में। तो लेकर हम आगे बढ़ाते हैं, सेक माइनस कोस कोट प्लस टेन बराबर क्या है, आपको त्रिकोणमितीय मूल सरसमीकाओं से बना प्रश्न, साइन कोस में पूरे प्रश्न को लाना होगा जल्दी करने के लिए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कोस थीटा माइनस क्या है कोस थीटा, आगे कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा, यहां से क्या होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लघुत्तम आएगा, साइन से साइन कट गया तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा, अब इसे हल करते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, नीचे कोस थीटा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऊपर कितना हो गया 1, नीचे क्या आ रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा,
देखो एक साइन से एक साइन गया और कुछ नहीं कटने वाला बचा, तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं साइन बटे में कोस इंटू 1 बटे में कोस। साइन बटे कोस तो 10 होता है, 1 बटे कोस तो सेक होता है, 10 इंटू सेक। कोई है क्या ऑप्शन? 10 इंटू सेक, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा याददाश्त में आ जाए, तो मैंने कहा था कि आप इस प्रश्न को तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपको 7 ना प्राप्त हो जाए। ये एक आइडेंटिटी, एक पहचान अपने आप में। 10th बोर्ड का इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता था और अपने एग्जाम में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। तो आइए इसे सबसे पहले सरसमी का लगाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ऊपर देखो क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहां पर भी वही काम करते हैं, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। लो जी, अब लगभग प्रश्न खत्म होने जा रहा है आपका। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन इंटू कोसेक कितना होता है, 1 होता है, और 1 का गुणा 2 से किया तो 2 होता है। कोस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है। ये सारी बातें आपके रजिस्टर में सर्वसमीकाओं में लिखा रखा है मैंने, देखना आप उसे। तो 1 होता है, 1 का गुणा 2 से तो 2, प्लस क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। 2 2 4 और 1 5। अच्छा, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये 5 है और 1 7, 7 प्लस क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट को पहले लिखो, टेन को पहले लिखो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये आना चाहिए। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केवल 7 का टारगेट रखोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आइए 47। 100 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से एक प्रेक्षक समुद्र से एक जहाज को ठीक अपनी ओर आते हुए देखता है, 30 से 45 डिग्री में बदल जाता है। इस अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितनी? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। अब यहां से एक जहाज को देखता है, जहाज का पहले जो कोण था वो 30 डिग्री का था और थोड़ी देर बाद में वो 45 डिग्री का हो गया। अब वो ये पूछ रहे कि ये देरी कितनी थी, ये कितना समय लगा कि वो 30 से 45 पे पहुंचे। बिल्कुल बता देते हैं। आइए, सबसे पहला काम, आसान सा काम, हमने ये सीख रखा है कि जहां पर थीटा का मान 45 डिग्री हो, जहां पर थीटा का मान 45 हो, वहां पर लंब और आधार बराबर होता है। तो ए बी बराबर है बी सी के, नहीं क्या? क्यों? क्योंकि थीटा 45 है, तो ये 100, तो ये भी 100 मीटर हो गया। लो जी, एक काम तो हुआ। अब पकड़ते हैं त्रिभुज बड़े वाला। कौन सा? त्रिभुज ए बी डी पकड़ते हैं। लंब कितना है, 100, आधार कितना है, 100 प्लस एक्स, थीटा कितना है, 30, और टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब आप ये नहीं पूछेंगे ना 10 कहां से आया, क्योंकि लंब और आधार का संबंध 10 बताता है। तिरछा गुणा करो, √3, 100√3 बराबर में 100 प्लस एक्स, है ना। अब इस 100 को इधर माइनस कर लेते हैं, तो √3 माइनस 100 बराबर में एक्स, कॉमन क्या आएगा, 100, बचेगा क्या, √3 माइनस 1, किसके इक्वल में, एक्स। अब √3 का मान क्या जानते हो, यहां लिखता हूं मैं ऊपर, √3 का मान क्या जानते हैं, 1.732। तो 100 1.732 में से 1 घटाएंगे, है ना, किसका मान आएगा, एक्स का। तो अब अपने पास 100 का गुणा किससे करना है, 1.732 से करना है, सॉरी माइनस कहिए ना एक, तो एक माइनस करते ही अपने को क्या प्राप्त होगा, 0.732। 100 से गुणा करोगे 0.2 स्थान आगे चला जाएगा, तो 73.2 मीटर लगभग आएगा।
73.2 को लगभग में देना है तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए, 73 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 मीटर ऊंचे किसी पहाड़ी की चोटी से मीनार की चोटी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। ठीक है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से, एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर, मीनार, एक मीनार भी पास में है, और उसका चोटी से एक तो उसके शीर्ष का और एक उसके आधार का अवनमन कोण दे रखा है अपने को, कितने डिग्री का? 360 डिग्री। हम जानते हैं कि जो अवनमन होगा वो उन्नयन होगा, तो ये छोटा कोण है 30 डिग्री का, ये बड़ा कोण है 60 डिग्री का। बनना ऊपर था, हमने यहाँ लिख दिया। अब मीनार की ऊंचाई प्राप्त करना है, ये हमें प्राप्त करना है। चलो बिल्कुल प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पकड़ते हैं ए बी सी में लंब कितना है? 60। आधार हमने एक बार मान लिया कितना? एक्स, एक्स है। थीटा कितना है? 60, तो √3 सही है अपने पास में। अब x का मान बताएंगे तो 60√3, चलो ये हमें, सॉरी 60/√3, ये हमें x का मान मिला, तो कितना हो गया? 60/√3। अब अपने को क्या बताना है? अब अगर ये आधार पता कर लें, ये h पता कर लें, इसको हम y मान लेते हैं। अगर ये पता कर लें तो काम बन जाएगा। बिल्कुल, कैसे देखिएगा। अब अपने को यहां से ये त्रिभुज पकड़ ए बी सी हो गया, ये डी और ये ई। आइए त्रिभुज ए डी ई में लंब हमारा ए ई है। वाई क्यों मान रहा है? ज्यादा मानोगे उलझ जाओगे। ए ई हमारा लंब है ना। ए ई हमारा लंब है, लंब बटे आधार, आधार कितना है? 60, 60 का √3 गया ऊपर, बराबर में क्या है अपने पास में? थीटा 30, और लंब बटे आधार 10, 10 30 का मान 1/√3, तो गुणा करेंगे क्या? 3 ए ई हो जाएगा, बराबर में 60 हो जाएगा। ए ई का मान कितना हो जाएगा? 3 का भाग दिया 20। लो जी, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? आपने ये कहा कि ये ऊपर की जो दूरी है वो 20 मीटर है, तो फिर ये नीचे कितना बच गया? 40 मीटर। और जब ये 40 है तो इसके सामने की भुजा भी तो कितनी होगी? 40 मीटर। यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी, 48 नंबर। चलिए आइए सेकेंड लास्ट प्रश्न की ओर। एक धरातल पर खड़ी मीनार की परछाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण के 45 डिग्री से 30 डिग्री होने पे बदल जाता है। देखिए यहां से वो ये कहता है कि एक परछाई है जिसका एंगल 45 डिग्री बन रहा था, लेकिन जैसे वो परछाई बढ़ती है एंगल घट जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, और परछाई कितनी बढ़ गई? 10 मीटर बढ़ गई। अब वो कहते हैं मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हम एक बार मान लेते हैं h, और आप अच्छे से जानते हैं ये h है तो ये भी तो कितना होगा? h होगा, कारण थीटा 45 लंब आधार। तो अब आप बड़े त्रिभुज को पकड़ लो और क्वेश्चन खत्म करो। ये ए, ये बी, ये सी, तो लंब कौन सा है? h, आधार कौन सा है? h+10, बराबर में कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? 10 30, 1/√3, 1/√3। हल करते हैं, h√3 बराबर में h+10, h√3 माइनस h बराबर में 10। तो यहां से हल करते हैं, h√3 - 1 बराबर में 10। अब h का मान बताना है तो क्या होगा? 10/√3 - 1, परिमेयकरण कर देते हैं, √3 + 1 से गुणा करके, ऊपर का मान कितना आ गया? 10√3 + 1, नीचे a² - b², √3 का 3, 3 में से गया 2, तो यहाँ से आ गया 5 इंटू √3 का मान 1.732,
तो ये कितना हो जाएगा 2.732। अब इसे गुणा करके देखते हैं, 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, 35 और 1 36, 10 और 3 13.66। कौन सा ऑप्शन? ये जा रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से करना था। ऐसा प्रश्न आपने थोड़ी सी देर पहले कर चुके थे जब ये वैल्यू 100 के साथ चल रही थी। तो चलिए आगे अंतिम और लास्ट प्रश्न आज का। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन आपने अपोजिट सिंबल दे दिया, कोट माइनस का था आपने प्लस कर दिया, कोसेक प्लस का था माइनस कर दिया, और आपने क्या कहा था कि मूल सर्वसमीका के अगर सिंबल बदल के आ जाते हैं तो राइट साइड का रिजल्ट भी सिंबल बदलता है। तो आपका रिजल्ट प्लस था, तो अब क्या हो जाएगा -1। और ये था आपका टेस्ट, जो कि 50% किए थे, कल 17% कर चुके थे, आगे के प्रश्न आज आपने किए। शानदार रहा था, आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया था। आगे का क्या शेड्यूल बना रहेगा वो टेलीग्राम चैनल पर और पेड व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको सूचना दे दूंगा आज शाम तक। और PYQ की क्लासेस अपने रेगुलर शुरू करते हैं। धन्यवाद।